देखिए जंतर मंतर पर हम लोग मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार जो छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग एग्जाम की तैयारियां जो वो छात्र कर रहे थे उनमें कई सारे इनकी शिकायतें हैं, कई सारी कमियों को लेकर लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ देख सकते हैं कुछ छात्र हैं और सीपीयू 2024 रिजल्ट डू 18 मंथ डिले, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके हाथों में ये छोटा सा पेपर नजर आएगा, इसमें लिखे हुए हैं और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या परेशानी है। अपना नाम बताएंगे। सर मेरा नाम रितेश है। कहाँ से आए हैं? सर मैं यूपी से आया हूँ। क्या परेशानी क्यों? सर परेशानी सबसे बड़ी तो एसएससी की मिसमैनेजमेंट से है। साथ ही साथ सर इनका जो मतलब पेपर लेने का जो प्रोसेस है उसका कुछ समझ में नहीं आता। सर हमें 18 महीने हो गए। हमारा पहले प्री होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। इन्होंने 6 महीने से हमारा कोई रिजल्ट नहीं दिया। और ये सीपीओ की जो होती है, इसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं वहाँ से। एक तरह से इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है कि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं सबके जो पोस्ट कमांडर जितने भी सब इंस्पेक्टर है वो इससे सिलेक्ट होते हैं। और उसके बाद भी सर इन्होंने कोई मेडिकल नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार आए हैं यहाँ पे, हमने जो ऑनलाइन है 600 से ज़्यादा आरटीआई फाइल कर ली, ईमेल दे ली। 21 तारीख को हम दोबारा 21 तारीख को हम सीजीएल उसमें भी गए थे, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। उधर हमारी एंट्री बंद कर दी। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमारे इश्यूज़ नहीं सुन रहा, कुछ नहीं कर रहे हैं। बस आपने कितने साल तक तैयारी की इस एग्जाम की और उसके बाद अब इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिल रहा है? सर उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं, सबका लास्ट चांस है जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा सोनीपत से। क्या आप भी सीपीओ के रिगार्डिंग हमारी जो वैकेंसी है वो रुकी हुई है, लगभग 17 महीने के आसपास हो गया। बाकी पीछे सालों का रुझान देखे तो इतने टाइम में वो 2 वैकेंसीज फिलअप कर लेते हैं। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो रहा है, हमारा प्री भी लेट हुआ, उसके बाद में फिजिकल भी लेट हुआ, उसके बाद में मेडिकल भी लेट हुआ। मेडिकल तो हुआ ही नहीं है, उसके बाद में मेंस भी लेट हुआ। और 8 मार्च से हम मेंस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। कोई एक नोटिस भी नहीं है उनके जो चेयरमैन के साहब उनके द्वारा कोई भी एसएससी के साइट पे कुछ भी नहीं आया हुआ है। और इसके कुछ नहीं पता है। हाँ, और उनसे कुछ कहें तो वो केस धारा लगने की एक भी हमें दबा दिया जाता है। 21 तारीख को भी एफआईआर हो जाएगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा आगे कुछ फ्यूचर खराब हो जाएगा। और ये बातें बता के हमें डराया जा रहा है, जिससे कि बच्चे यहाँ पे आए नहीं और अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाए। तो और वहाँ पे हम कुछ कम बच्चे आए हुए थे तो हमारा जो है मुद्दा ऊपर नहीं आ पाया और हमें भगा दिया गया वहाँ से। जब यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं तो अपनी बातों को रख रहे हैं कि एसएससी बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट कर रही है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में। और जो अभी जो नया जो एडुकेटी वाला है वो भी बहुत ही अनफेयर है। और ये सबसे ज़्यादा अनफेयर है क्योंकि हम तो 17 महीने से वेट कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ सॉल्यूशन हमें दिया जाए। कुछ सॉल्यूशन नहीं चाहिए सर, हमें अपना रिजल्ट चाहिए। इस चीज़ का आप क्या सॉल्यूशन दोगे कि आप रिजल्ट क्यों लेट कराए? इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है? हमें तो कहाँ से आए हैं आप बताइए। सर मैं सहारनपुर यूपी से आया हूँ। अच्छा, आपकी क्या मांग है और यूपी में किसी से मुलाकात हुई, कोई ऐसा अधिकारी जिसने ये बताया हो कि आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं सर, किसी से मुलाकात नहीं हुई सर। हाँ सर, वहाँ गए थे सीजीओ कॉम्प्लेक्स, तो सर जो चेयरमैन साहब है वो भी कोई भी हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं सर। और ऊपर से एफआईआर थोपने के लिए तैयार है कि तुम्हारे पास एफआईआर हो जाएगी। जी सर, ये धमकी दी जाती है। आप तैयारी कर रहे थे और अभी कितनी उम्र है आपकी, क्या लगता है क्या निष्कर्ष निकलेगा इस प्रदर्शन का? सर मैं 2018 से तैयारी कर रहा हूँ सर। मेरे को 7 साल हो गए सर। तो उम्र का ना आखिरी पड़ाव चल रहा है सर। क्या उम्मीदें थी कि इस तरीके से हो पाएगा, क्योंकि माँ बाप का भी एक सपना होता है और आप लोगों का भी एक सपना होता है कि हम देश के जो भविष्य है उसको उज्जवल करेंगे और देश का जो नाम है उसको रोशन करेंगे। जी सर, यही थी कि अपने घर वालों को अच्छे से मतलब खुशी दे सके, वो दे सके कि हमारी नौकरी लग जाएगी, कि थोड़ा घर वालों का भी नाम होगा। पर ऐसा कुछ होने का नाम ही नहीं हो रहा सर। जी सर, बड़ी समस्या हो रही है सर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं जैसे कि हमने बताया आपको। और इस भीषण गर्मी में जमीन पे बैठे हुए, उमस भरी गर्मी है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी मांगों को सरकार द्वारा माना जाता है या फिर इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर छात्रों का प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलेगा। कैमरा अनिल के साथ मैं अजीत, नॉर टाइम, पंजाब केसरी, दिल्ली।